ओम त्रिभुवन कारणानां कारणं उदरे स्थितां परां न परां नैव वाक्यभाव विवर्जिताम् उद्भवे उद्भवानां च किं वा स्तुति करोम्यहम् अनंतकोटि ब्रह्मांड नायिकेते नमाम्यहम्। त्रिभुवन कारणानां, जो तीनों का कारण है, त्रिभुवन, इसका जो कारण है, ऐसे त्रिभुवन मतलब स्वर्ग मर्त्य और पाताल, ये लेकिन ये तीनों से ही सब कुछ बना है। आप चाहो ना चाहो, अब किसी भी कैटेगरी को सामने लेके आओ, वो तीन होने वाले हैं। ना समझ, समझ, समझ के पार, यही होने वाला है। देखा गया, देखने वाला, दर्शन, यही होने वाला है। किसी भी तल पे जाओ तो ये जो त्रिभुवन है, ये जो तीन है, ठीक है, जो कृष्ण भी बोलते हैं गीता में, त्रैगुण्य विषया वेदा, जितने आप भी आप जानते हो इन तीनों में होगा। तमोगुण में जो दिखता है वो अटेंशन लेता है, रजोगुण में देखने वाला अटेंशन लेता है, और सतोगुण में देखना अटेंशन में आता है, यह साक्षित्व है। तो इन तीनों में जिसका वर्णन किया जा रहा है इस ग्रंथ में, त्रिभुवन कारणानां, इन तीनों का जो कारण है, तीनों में जो नहीं है, ठीक है। फिर से बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत ढूंढने पर मिला ये देवी भागवत का ही एक अंश है। त्रिभुवन कारणानां, ठीक है, तीनों का कारण, इतना तक ठीक है। कारणं उदरे स्थिताम्, अब ये कारण शब्द जिसके पेट में बसा है, समझ रहे हो कहां पे जा रहा है। इन तीनों का दृष्टा दृश्य दर्शन का जो कारण है, और इस कारण, ये कारण जिसके पेट में बसा है, उदर स्थिताम परांग न अपरांग नैव, ना ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, ना ये सब्जेक्टिव नॉलेज है। जो पर जगदम्बा है वो ना ऑब्जेक्टिव है ना सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव सतोगुण तक खत्म हो जाता है जाके, ऐसे तो हालांकि रजोगुण में आता है, ऑब्जेक्ट तमोगुण में आता है। ये तमोगुण है, ऑब्जेक्ट है, ये तमोगुण है, शरीर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है? आपके विचार, आपका होनापन, ये सब्जेक्ट है। जो जानता है ये शरीर है, रजोगुण में ही खत्म हो गया। जब इससे भी हटता है व्यक्ति, ठीक है, ये एक दूसरे पे आधारित है, ठीक है, वो दर्शन हो जाता है, सतोगुण हो जाता है। इसको ही ध्यान बोला जाता है, इसको निधिध्यासन बोला जाता है। तो ये जो तीनों है, ठीक है, पहले लाइन पे क्या बोला? इन तीनों से अलग है, इन तीनों से अलग है, कारण है, और वो कारण जहां से आता हो, जो कारण को, और उदर स्थिता मतलब अननोन, आपके पेट में क्या है आपको भी नहीं पता, आप बस कल्पनाएं करते हो, ठीक है। परांग न अपरांग नहीं हुआ, तो ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज भी नहीं है, सब्जेक्टिव नॉलेज भी नहीं। सब्जेक्टिव तक गुरु गाइड कर सकता है, उसके बाद आपको ही चलना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद लेक्चर सुनना काम नहीं आने वाला, उसके बाद यहाँ पे आना काम नहीं आने वाला। हज आप कितने सारे ग्रंथों में यही बोला गया है, लाख जतन करे कोई, कबीर बोलता है। तो जब ये जो बिन सदगुरु नहीं होता, लाख जतन करे कोई, तो गुरु कहां पर पहुंचा सकता है आपको? आप तक पहुंचा सकता है, आप तक पहुंचा सकता है। लेकिन आखिरी कील ठोकने के समय गुरु नहीं रहेगा, उसको भी वैनिश होना है। सुबह को हम बात कर रहे थे कि दुर्गा चारों ओर है, ये दिखाने के लिए गुरु है,
दुर्गा का मूर्ति भी है, माँ दुर्गा का मूर्ति जो है ना, माँ दुर्गा की मूर्ति वो किस लिए है? दशो दिशाएं में परम चैतन्य है ये दिखाने के लिए। उसके बाद आवश्यकता नहीं, उसको हटना है, नहीं तो वही ऑब्स्टेकल बनेगा, है ना। आप मूर्ति से अमूर्त को मूर्ति ने इंडिकेट कर दिया, उसके बाद मूर्ति ना हटे तो अटेंशन खा जाएगी, है ना। तो वाक्य भाव विवर्जिता, मैं शब्द तो चयन करूंगा लेकिन वहां पर शब्द और भाव फीलिंग्स वो काम नहीं आते, ठीक है। वहां से वाक्य और भाव आते हैं लेकिन वहां पे काम नहीं आते, ठीक है। बहुत खूबसूरत शब्द उद्भवे, तो ये उद्भव मतलब जन्म, ठीक है। उद्भवा नाम, जन्म का जन्म, ठीक है। च किंवा स्तुति करोम्यहम्, मैं कैसे ये स्तव देवी भागवत का स्तव करूं, तो क्या कर रहा हूं मैं? ऐसी जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिके, मैं उसे प्रणाम करता हूं। व्यास जी ये बात, उसके बाद नारद जी ये स्तव करते हैं, उसी का ये एक अंश है, ठीक है। नारद ऐसे देवी का स्तव करते हैं, इसीलिए आप दुर्गा पूजा में भी देखोगे देवी की ऋषि नारद है। नारद भी व्यक्ति नहीं है, नारद भी व्यक्ति नहीं है। नारद मन का नॉन स्पेसिफिक मूवमेंट है, इसलिए नारद घूमते रहते हैं, वो कहीं पे भी टिकते नहीं, बट देयर इज हार्मोनी, इसलिए उनके पास वीणा होता है। कहीं भी जाओ, जिसका छंद नहीं टूटता, जिसका सुर नहीं भटकता, वो नारद है। वही दुर्गा देवी का ऋषि है, दुर्गा मंत्र उनसे आता है, तो वो ये स्तव करते हैं। तो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अभी देखो ये अनंत कोटि सुनने में तो आपने ऐसे ही सुन लिया, इट इज अ इम्पॉसिबल टर्म। अगर ये अनंत है, अगर ये गिनती में नहीं आता है, ठीक है, तो उसकी जो नायिका है उसके बारे में बात करना बेकार है। और अनंत अगर है तो आपको कैसे पता कि ये ब्रह्मांड है? जो असीम है उसको आप टैग कैसे करोगे ब्रह्मांड? इसीलिए पहले बोले मैं क्या बोलूं, फिर भी मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी देखो यहां से उतर के कहानियों में आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है? ऋषियों के उनके अनुकंपा है, उनके करुणा है कि हमारे लिए प्लॉट बनाया जा रहा है कि हम थोड़ा बैठ पाए, ठीक है, थोड़ा कुछ तो कर पाए। लेकिन अगर हम इसमें उलझ गए तो वो सबसे ज्यादा अपमान होगा। मैं चाहता हूं कि जो प्रणाम मंत्र है आप इसको थोड़ा पचाए अपने में, क्योंकि ये जो मंगलाचरण है पहले जो किया जाता है, इसका उद्देश्य ही होता है आपको रिसेप्टिव बनाया जाए, आपको, आप खुद ही परमात्मा हो, परमात्मा को ही अटेंशन मोड के लिए बोला जा रहा है, अटेंटिव होने के लिए बोला जा रहा है। तो इसको ना पचाए हुए, अब इतना मोटा ग्रंथ है, इसके बाद सेकंड पार्ट भी है, तो उसमें घुस के बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि आप खुद अकेले में ये जो प्रणाम मंत्र है इसको इस पे जरा ध्यान कीजिए, तो ये अपने आप में आपके अंदर श्रद्धा जगाता है, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो ग्रंथ कोर्स बनेगा, वो पेंसिलों में और कागजों में उलझ के रह जाएगा, ठीक है।